I welcome you all to my study vlog. This is me documenting my UPSC preparation for 2026. मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के अपने बेड वगैरह को क्लीन कर रहा था क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स की कुछ हैबिट्स हैं जो मेरे को फॉलो करनी थी। उसके बाद लगभग मेरे स्टडी आवर्स रहते हैं 8 घंटे के। कहने को ये ब्रश हो रहा है या बाकी चीज़ें हो रही है ना, बट दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि आज क्या क्या करना है ना। तो अपना वीकली टारगेट है मेरा 56 आवर्स का, जो लास्ट वीक में पूरा नहीं कर पाया था, बट इस वीक चल रहा है और लगभग 8 घंटे की रोज़ की पढ़ाई होनी चाहिए इसमें। तो मेरे अपना पहला स्लॉट जो लगाता हूँ वो मैं लगाता हूँ इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी में लगभग मेरा जो कंटेंट है वो मेरे को रिवाइज़ करना है, इस महीने में पूरा ख़त्म करना है और 2 घंटे लगभग हर स्लॉट में इसके लग जाते हैं मेरे को। डेली एक स्लॉट इसका मैं लगाता हूँ रिवीजन का अपना। उसके बाद ये स्लॉट लगाकर मैं अपना चला जाता हूँ नहाने के लिए, फिर अपना फ्रेश वगैरह होकर बैठ जाता हूँ द हिंदू पढ़ने के लिए। अब द हिंदू में भी मैं पहला फोकस अपना एडिटोरियल का रखता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर में मैं एडिटोरियल वगैरह पढ़ता हूँ। उससे ज़्यादा मतलब कुछ कुछ टॉपिक हैं साइड के जो मैं थोड़ा ध्यान में रखता हूँ, है ना। बाकी आपको पता ही है कि स्टेट्स के टॉपिक, पॉलिटिक्स के टॉपिक्स हैं, इनको बाद में देखना हो, पहली बात देखना ही नहीं होता सॉरी इनको तो, और बाकी स्पोर्ट्स वगैरह का मैं इनको बाद में प्रेफर करता हूँ। फिर अपना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ लगभग 1 घंटा न्यूज़पेपर में लगाकर, फिर अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ और उसके बाद बैठ जाता हूँ अपने अगले स्लॉट के लिए। लगभग मेरी 3 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। अगले स्लॉट में मैं लेता हूँ अपना एथिक्स का लेक्चर। 12 से 3 मेरा एथिक्स का लेक्चर चलता है। मुदित जैन सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया इनका लेक्चर रहता है। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके आज मेरा इकोनॉमी का भी ओरिएंटेशन सेशन था, तो अपने ये सब थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी भाई बाहर, तो मज़ा आ रहा था इसलिए मैं थोड़ा ले आया था और अपना सेशन लेते लेते अपना ये सब चीज़ें कंप्लीट करता हूँ और लगभग मेरा ये वाला स्लॉट भी ख़त्म हो जाता है। ओरिएंटेशन काफ़ी बढ़िया रहा था और भाई सबको पता ही है शिविन सर बहुत सही पढ़ाते हैं, इनके नोट्स भी बहुत अच्छे ही होते हैं। फिर अपनी क्लास वगैरह की चीज़ें देखकर इनका लेक्चर वगैरह चला रहा था, चीज़ें समझ रहा था। हालांकि इकोनॉमी मैंने पहले पढ़ी हुई थी बट इतनी ज़्यादा ध्यान से या कह सकते हो नहीं पढ़ी थी क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो बाद में फेस करते हैं। अब इनका लेक्चर लगभग ख़त्म होने ही वाला था। वैसे तो 4:30 बजे से 7:30 बजे या 7 बजे तक उनकी लेक्चर लगते हैं। अब भाई जो चीज़ें रिकॉल कर रहा था, दिमाग चल नहीं रहा था, तो थोड़ी सर पे हथियार से प्रहार करके अपनी आंखों को जगा रहा था मैं। फिर उनका लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो मैं अपनी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ करता हूँ जो मैंने आज पढ़ा था। ये चीज़ सर ने ही सजेस्ट करा है कि भाई इस चीज़ को ज़रूर करना है, तो उस चीज़ को करते हैं। लगभग 3 स्लॉट ख़त्म हो चुके थे, इकोनॉमी, एथिक्स एंड पॉलिटी का, और अब बारी थी थोड़े ब्रेक की। तो अपना ब्रेक वगैरह लेता हूँ और चीज़ों को थोड़ा बहुत अरेंज कर देता हूँ वापस से, क्योंकि भाई जब बैठता हूँ स्लॉट के लिए तो मेरा ये रहता है कि अब उठना नहीं है इस टाइम पे। तो अपने सिटिंग आवर्स को इंक्रीज़ करने के लिए भाई ये कर सकते हो, लाइव लेक्चर लगाओ स्टार्टिंग में, तो उससे क्या होगा, एक चैलेंज रहता है कि भाई उठना नहीं है, एक फोमो क्रिएट हो जाता है। तो अब ये मेरे 3 स्लॉट हो चुके थे और आप मेरा वाईपीटी पे देख सकते हैं कि लगभग 7:30 बज रहे थे अभी और लगभग मेरी हो गई है 7 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रेक लेके दोबारा बैठा था पढ़ने, तो इतने घंटे की मेरी एवरेज स्टडी हो गई थी। और वाईपीटी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरा आइसोलेटेड एस्पिरेंट्स का इस पर ग्रुप भी है, उस पर भी ऐड हो सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगा। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज़ और पीवाईक्यू के बिना भाई अधूरी है। ये चीज़ तुम्हें पूरा एक अटेम्प्ट ख़राब करने के बाद रियलाइज़ भी हो सकती है, और जिनको पहले रियलाइज़ हो जाती है उनका अटेम्प्ट अच्छा जाता है ऑब्वियसली। अभी टेक्स्ट बुक पे काफ़ी ज़्यादा ऑफर भी चल रहा है 29-31 जुलाई तक, तो मैं प्रेफर करूँगा कि भाई इसको आप परचेज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे रेट में अभी ये अवेलेबल भी है। तो इसमें टेस्ट सीरीज़ हैं प्रीलिम्स और मेंस की, जो कि मैं भी लगा रहा हूँ अभी। काफ़ी सही क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी यूपीएससी से रिलेटेड ही है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है जो एसएससी लेवल के क्वेश्चन दिखा देती हैं यूपीएससी वालों को, और वो हमारी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। मेरा आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं EKT10, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। फाइनली मेरे 2 आंसर्स कंप्लीट हो चुके थे GS 4 एथिक्स के, तो मैंने इन दोनों को इवैल्यूएट करना था। तो मेरे को एक ये वेबसाइट दिखी थी जिस पे आप अपना क्वेश्चन डालो और अपने आंसर की फ़ोटो डालो, तो ये आपको इवैल्यूएट करके दिखा देगा। इसके जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा सही थी, इवैल्यूएशन भी बहुत अच्छा करा था। और अभी मेरे को आपसे क्या छुपाना भाई, 3.5 मार्क्स मिले हैं 10 में से, क्योंकि मैंने क्रिटिकल एनालाइज भी करा था। और कहीं ना कहीं ठीक है भाई, मेरे को लगता है अगर स्टार्टिंग में इतना, और मान के चलो भाई पहला आंसर तुम बहुत घटिया लिखने ही वाले हो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बस तुम्हारा पेन चलना चाहिए और तुम्हारा डर खुलना चाहिए। आंसर राइटिंग के बाद लगभग मेरी 8.5 घंटे की आज की पढ़ाई हो गई थी, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।